हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही प्लस एंड पॉजिटिव फील करोगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है डिवाइन ऑर्डर पर। ठीक है, तो ये वीडियो बन ही रहा है डिवाइन ऑर्डर पर। एंड ये इस वीडियो का टॉपिक भी डिवाइन ऑर्डर है जो डिवाइन ने दिया है। डिवाइन ऑर्डर मतलब डिवाइन का जजमेंट है ना। तो अब डिवाइन का जजमेंट क्या है ये मैं बता रही हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ इसलिए डिवाइन का जजमेंट है, ये डिवाइन का जजमेंट है। तो जो मेरे वीडियोस को सुन रहा है उनके लिए भी है, जो मेरे वीडियोस को नहीं सुनता, मेरे चैनल को फॉलो नहीं करता, उनके लिए भी है। क्योंकि डिवाइन बंधे नहीं है। डिवाइन को आपसे कनेक्शन बनाने के लिए या कनेक्टेड होने के लिए मेरी ही चैनल का ज़रूरत या मेरी ही वॉइस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरी वॉइस और मेरी चैनल की ज़रूरत है आप लोगों को डिवाइन से कनेक्शन के लिए। आप लोगों को ज़रूरत है डिवाइन से कनेक्टेड रहने के लिए, बट डिवाइन को आपसे कनेक्टेड रहने के लिए ज़रूरत नहीं है, है ना। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो जैसे जैसे चैनल फॉलो करते फिर अनफॉलो करते हैं ना, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते, तो मैं उनको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आप भले चैनल फॉलो करो, सब्सक्राइब करो या ना सब्सक्राइब करो, पर फिर भी ये डिवाइन जजमेंट है तो ये होगा डियर। क्योंकि ये मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे बोलने से नहीं हो रहा है, ये डिवाइन कर रहे हैं। और आप नहीं भी सब्सक्राइब करोगे, आप कभी भी नहीं देखोगे, फिर भी आपके लाइफ में ये होगा, है ना। तो ये चैनल आपको उसका सॉल्यूशन देगा, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचा करो कि हम अनसब्सक्राइब कर देंगे तो हम बच जाएंगे, तो नहीं बच सकते। ये डिवाइन ऑर्डर है एंड डिवाइन ऑर्डर है कि अब डिवाइन जजमेंट होगा, तो हर किसी के लाइफ में होगा, हर किसी के लाइफ में। ठीक है, अब कर्मा सर्व करेगा, अब कर्मा सर्व करेगा। और जिसने अच्छा किया है उसको अच्छा मिलेगा, जिसने बुरा किया है उसको बुरा मिलेगा। जो बुरे के रास्ते पर अभी शुरू शुरू है उसको रोका जाएगा, और जो पूरा बुरा कर करके नेगेटिविटी खुद नेगेटिव बन गया है और नेगेटिविटी के लिए वर्क करने लगा है उसको सज़ा भी मिलेगी। तो ये सब आपके कर्म और मेरे कर्म मतलब हम सबके कर्मों पर डिवाइन जजमेंट निर्भर करता है ना। मुझ पर या डिवाइन पर या आप पर नहीं, सब हमारे कर्मों पर, सिर्फ हमारे कर्मों पर ही डिवाइन जजमेंट जो है वो निर्भर करता है। तो अगर हमारे कर्म सही है तो फिर क्यों डरना, और अगर कर्म गलत है तो फिर सुधारने की ज़रूरत है ना, भागने की ज़रूरत थोड़ी है कि नहीं बताऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं 4 कंडीशन या 4 तरीके के लोगों पर अलग अलग एनर्जीज है। तो आप पूरा वीडियो सुनिएगा और खुद देखिएगा कि आप किस एनर्जी पे हो और आपकी को क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी या क्या सज़ा मिलेगी या जो भी है। और अगर आपकी एनर्जी आ जाती है पहले ही, फिर भी वीडियो सुनिएगा पूरा, क्योंकि आपको क्या नहीं क्या क्या नहीं करना ये भी पता चलेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, आपकी एनर्जी पहले आ भी जाएगी, फिर भी पूरा वीडियो लास्ट तक सुनना। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट एंड डिवाइन ऑर्डर है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो डिवाइन ऑर्डर है, इट मीन्स डिवाइन का जजमेंट, मतलब अब डिवाइन का न्याय होगा। जो भी डिवाइन से कनेक्टेड है ना, और हमेशा लोगों का भला करता आया है और किसी न किसी थ्रू अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है। ठीक है, और भले वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ठीक है, तो फिर भी आपके साथ डिवाइन जजमेंट होगा डियर, होगा। अगर आपने डिवाइन के साथ ट्रस्ट रखा है, डिवाइन पर भरोसा रखा है और अपनी भक्ति की है, आप कर्मयोगी बनकर रहे हो, तो आपके साथ डिवाइन जजमेंट होगा। कंफर्मेशन। एंड जिन्होंने बुरा भी किया है उनके साथ भी डिवाइन जजमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए, पहला कंडीशन ऐसे लोगों के लिए है कि जिन्होंने हमेशा लोगों का भला किया है ना, सबसे प्यार किया है और गॉड पर ट्रस्ट रखा है और गॉड से प्यार किया है, गॉड की बनाई हर चीज़ों से प्यार किया है, अपनी जर्नी को इंटेंशनली कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है विदाउट एनी ईगो। ठीक है, और उन्हें
तो ऐसे जो लोग हैं ना, उन्हें उनकी लाइफ में अब खुशियाँ मिलने वाली है। उनकी जर्नी जो है ना वो फास्ट होकर उनके सारे कर्मास क्लियर करके डिवाइन उन्हें उनकी लाइफ में रिवॉर्ड्स देने वाले हैं। ठीक है, वो रिवॉर्ड्स किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, ये रिवॉर्ड्स किसी भी रूप में हो सकता है। उनके डीएम से रियूनियन हो सकता है, उनके डीएम से शादी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है जो अभी तक नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में थे, उनको उनका डिवाइन मस्कुलाइन या उनका ट्विन मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो या आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिल जाए, है ना, या फिर आपके जो साइकिक पावर्स है ना वो इंक्रीज होने लग जाए, या आपकी जो रियल पावर्स है, आपकी जो रियल पावर्स है उसका एहसास होने लग जाए। ठीक है, या अचानक से आपके अंदर एकदम मदरली नेचर आ जाए, है ना, आपके अंदर एकदम मदरली नेचर जागने लग जाए। और या ऐसा भी हो सकता है, भले आप कितने भी कम एज के होंगे फिर भी आपके साथ ये हो सकता है, अगर आप डिवाइन मदर बनने की एनर्जी में हो तो हमारे वीडियोस के थ्रू डिवाइन आपकी इस डिवाइन मदर की एनर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं, एंड आप के अंदर मदरली नेचर खुद ब खुद जाग जाएगा। ठीक है, एंड जो लोग साइकिक हैं पैदाइशी बचपन से, उनकी साइकिक पावर्स को डिवाइन हमारे चैनल के थ्रू ट्रिगर कर रहे हैं, है ना, एंड डिवाइन तो आपसे कनेक्टेड है, तो किसी न किसी थ्रू आपको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आपके अंदर क्या रियल पावर है। तो ऐसा भी हो रहा है, तो ये भी ब्लेसिंग्स ही है ना डियर। एंड ये भी हो सकता है कि मतलब देखो, कुछ भी जितने भी अटके हुए काम हैं, जितने भी अधूरे काम हैं, सारे होने लगे। आपके डीएम भले कितने टाइम से आपसे बात ना कर रहे हों, बहुत टाइम से अलग हों, अचानक से आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, भले आपके डीएम किसी और से मैरिड भी हों फिर भी वो आपके पास आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इस स्टेज में जो लोग हैं ना, उनकी ब्लेस मतलब अब डिवाइन जजमेंट ऐसा होगा ना कि चमत्कार होगा इनकी लाइफ में, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट कंडीशन, और सबसे ब्लेस्ड लोग हैं इस ग्रुप में। ठीक है, अब जो सेकंड ग्रुप है, उस सेकंड ग्रुप में क्या है कि ऐसे लोग, देखो सेकंड ग्रुप ऐसे लोगों का है जिन्होंने बहुत इनर वर्क किया है अब तक, फिर भी अपनी लाइफ में स्टक है, अपनी जर्नी में स्टक है, एंड डिवाइन अब क्या कर रहे हैं उनकी लाइफ में कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड उस प्रॉब्लम्स के थ्रू आपके कर्मास को फास्ट क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपकी जर्नी की स्टकनेस ख़त्म हो एंड आपकी ग्रोथ हो, एंड आप एक वन लेवल अप ऊपर जाएं। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हुआ, आपकी लाइफ में टेस्ट हो रहे हैं। तो डियर, जैसे कभी चैनल फॉलो करते हो और हमारे वीडियो से सुनते हो, तो आपकी ना डिवाइन जो है आपकी जर्नी ट्रिगर करते हैं, आपकी स्टकनेस ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचा करोगे कि अरे चैनल फॉलो किया तो देखो लाइफ में खिचड़ी पक गई, क्या कुछ तो भी बुरा होने लगा। ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, समझे, ये अच्छा है, ये टेस्ट है। टेस्ट नहीं दोगे, जैसे मान लो हमें स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि हम 10th में हैं, अब 10th में से 11th में जाओगे कैसे, जब तक टेस्ट नहीं दोगे, टेस्ट दोगे फिर पास होगे तभी तो 11th में जाओगे ना। पर अगर आप टेस्ट ही नहीं दोगे तो आप तो हमेशा 10th में ही रहने वाले हो, पूरे बुढ़ापे तक ही 10th में रहने वाले हो, है ना। तो टेस्ट क्या बुरा हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। क्योंकि टेस्ट एंड ट्रिगर ही तो है जो हमें क्या करते हैं, या तो हमें हमारी स्टकनेस हटाते हैं, हमारी लाइफ को ग्रो करते हैं और हमारी जर्नी को ग्रो करते हैं। और अगर ठीक है माना फेल हो भी गए, ठीक है, अगर मान लो फेल हो भी गए तो क्या होगा, हमें हमारी गलतियां पता चल जाएंगी, हमें हमारी कमियां पता चल जाएगी, और हम अपनी कमी पर वर्क करेंगे और फिर से टेस्ट देंगे तो अगली बार तो पास हो ही जाएंगे, है ना। तो जो चैनल डिवाइन गाइड, जो हम चैनल पर बोलते हैं डिवाइन गाइडेंस के लिए, इसलिए बोलती हूँ कि देखो डिवाइन आपसे कनेक्टेड होकर आपको ट्रिगर तो दे ही रहे हैं, और ट्रिगर शुरू हो गए हैं सबके लाइफ में, कर्मास फटाफट क्लियर हो रहे हैं। अब अगर आप पास हो गए हो तो वन लेवल अप ऊपर चले गए, बट अगर आप फेल हो गए हो
तो अब गलती पता कैसे चलेगा आपको कि क्या गलती कर रहे हो? तो उस गलती के लिए आपको क्या करना है, डिवाइन गाइडेंस लेना, ताकि आपको आपकी गलती पता चलेगी। और टेस्ट भी लेना है तो टेस्ट भी डिवाइन गाइडेंस के थ्रू, इसलिए डिवाइन मतलब जैसा भी, जिनकी टेस्ट नहीं हुई है तो डिवाइन टेस्ट ले लेंगे, जिनकी टेस्ट हो गई है और वो फेल हो गए हैं अपने टेस्ट में तो उनका डिवाइन गाइडेंस देंगे, उनकी कमी बताएंगे ताकि वो अपनी कमी पर वर्क करेंगे तो अगली बार फेल नहीं होंगे ना, अगली बार फिर फेल नहीं होंगे। नहीं तो अगर आप अपनी एक ही गलती बार 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 रिपीटेड करेंगे, जैसे हम रिपीटेड पैटर्न्स कहते हैं, तो आप अपनी जर्नी में स्टक ही रहोगे। पर अगर आपको ये पता चल जाए कि आप क्या गलती कर रहे हो तो वो रिपीटेड पैटर्न्स होंगे ही नहीं ना, और जब रिपीटेड पैटर्न्स नहीं होंगे तो जर्नी स्टक होगी ही नहीं। समझ रहे हो ना, जर्नी स्टक होगी ही नहीं, आप फास्ट फास्ट ग्रो करोगे अपनी लाइफ में और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लोगे। अपने ड्रीम के साथ यूनियन, मैरिज, जो भी चाहते हो आप, वो आप हासिल कर सकते हो एंड डिवाइन पर्पस कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो। जितने टाइम स्टक रहोगे ना अपनी जर्नी में, आपकी लाइफ स्टक रहती है, ना ही आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलता है, ना ही आपको खुशी मिलती है, ना ही पेरेंट्स का प्यार मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। मतलब डिवाइन बोलते हैं कि जब आप डिवाइन का काम करने लायक ही नहीं बने तो फिर मैं आपकी खुशियाँ देकर क्या करूँगा, है ना। तो आपकी खुशियों के एवज में वो अपना डिवाइन वर्क करवाना चाहते हैं, तो वहाँ तक बनना पड़ेगा और वो लाएंगे, करवाएंगे, कैसे भी करवाएंगे, वो करवाएंगे क्योंकि वो बड़े गुस्से में है अब तो है ना। तो आपको साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है आपकी लाइफ में, पर हाँ ये टेस्ट ऐसा होगा ना डियर, इस टेस्ट में आपको डर नहीं लगेगा। समझना कि अगर आप सही हो और आपके डिवाइन टेस्ट हो रहे हैं ना, तो आप को डर नहीं लगेगा, आप बहुत ही आसानी से इस टेस्ट को क्लियर कर पाओगे सरेंडर मोड में रहोगे। और मैं चैनल बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ ना, मेरे थ्रोट चक्र में बहुत प्रॉब्लम होता है, नेगेटिविटी से ना मेरे गले पे ही वार करती है मैं ऐसे ठीक रहती हूँ पर चैनल में वर्क करते समय ना मेरा गला ही ब्लॉक हो जाता है वो नेगेटिविटी नहीं चाहती कि मैं मैसेजेस आप तक डिलीवर करूँ। तो डियर देखो, जो डिवाइन टेस्ट होगा ना, आपको ये समझ में आएगा कि आप उसको अगर आप अपने आप को शांत बस करते हो और डिवाइन पर ट्रस्ट करते हो ना, तो आप बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। रियली बोलूँ, आप सिर्फ डिवाइन पर ट्रस्ट करोगे और ठीक है जो हो रहा होने दोगे, सिर्फ इतना भी सोचोगे ना, सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो आपकी लाइफ में शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी पर अगर एंजाइटी हो रही है ना, इसका मतलब स्पिरिचुअल ईगो है, तो उस कंडीशन में जाना है। जो हम तीसरा कंडीशन है ना, इस तीसरे कंडीशन में बात कर रहे हैं, ठीक है, तीसरा ग्रुप में बात कर रहे हैं। तो अब ये तीसरा ग्रुप कैसे, किन लोगों के लिए है कि जिनको ईगो है, स्पिरिचुअल ईगो है, बट वो मानते नहीं है कि उनके अंदर ईगो है, स्पिरिचुअल ईगो है। तो अब डिवाइन उनके साथ क्या कर रहे हैं कि वो खुद पहचान सके कि उनके अंदर ईगो है या स्पिरिचुअल ईगो है। तो अब क्या कर रहे हैं ना डिवाइन, उनको उनकी गलतियां एहसास दिला रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे एहसास दिला रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड नहीं है नेगेटिविटी से, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ईगो नहीं है अगर उनके अंदर, तो उनके अंदर से डिवाइन गाइडेंस आएगा, आपके अंदर से डिवाइन गाइडेंस आएगा जो आपको कहीं ना कहीं बताएगा स्पिरिचुअल ईगो के लिए, ठीक है। हो सकता है सपने में बताए, हो सकता है मेडिटेशन में बताए, है ना। जैसे काली माता है, काली माता स्पिरिचुअल ईगो को बताती है, तो अगर किसी भी थ्रू आपको काली माता दिखती, काली माता कनेक्ट होती है, इसका मतलब स्पिरिचुअल ईगो है ये कंफर्म, ठीक है। या कोई आपको प्रोटेक्शन में हो, प्रोटेक्शन ले रहे हो, फिर भी ड्रीम में या रात में आपको नेगेटिविटी अटैक करती है, इसका अर्थ भी यही है कि प्रोटेक्शन के बाद नेगेटिविटी कभी अटैक नहीं करती। अगर प्रोटेक्शन लेने के बाद में नेगेटिविटी अटैक कर रही है, मतलब गॉड आपका साथ छोड़ दिए हैं, गॉड आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, समझे। तो आप समझ जाओ स्पिरिचुअल ईगो के ट्रैप में हो आप, ठीक है। तो डिवाइन एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, जो स्पिरिचुअल ईगो वाले हैं, क्या कर रहे हैं डिवाइन, उनका साथ छोड़ रहे हैं। रियली मुझे गाइडेंस देने के लिए भी मना करते हैं, वो तो मैं ब्रिज बन के रहती हूँ, डिवाइन को मनाती हूँ तो गाइडेंस दे पाते हैं। एंड अभी तो मुझे भी नहीं देने दे रहे, स्पिरिचुअल ईगो को 4-5 दिन वेट करवाते हैं, उनको रियलाइजेशन करवाते हैं, और जब उस लायक होता है ना आदमी, तभी तब उसको वीडियो देते हैं। और जो रियलाइजेशन मोड में जा ही नहीं रहा है ना, तो डिवाइन उसका साथ छोड़ दे रहे हैं। हाँ, मुझे भी बोल रहे हैं डिवाइन की साथ छोड़ दो इनका।
तो अब क्या होगा, जो स्पिरिचुअल ईगो वाले हैं उनके साथ में डिवाइन अपना मतलब आपका साथ छोड़ रहे हैं, एंड डिवाइन आपका साथ छोड़ेंगे ना तो नेगेटिविटी आपके साथ अब डायरेक्टली डील करेगी, डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक करेगी और आपको एहसास दिला रही है। क्यों हो रहा है कि डिवाइन आपको एहसास दिला रहे हैं कि ये जो स्पिरिचुअल ईगो और ईगो है, ये नेगेटिविटी है जो आपकी डिवाइन पावर्स जो है ना, आपकी जो डिवाइन पावर है उसको चुरा रही है। तो वो धीरे धीरे चुराएगी, तो धीरे धीरे चुराएगी, तो डिवाइन डिवाइन के अगर साथ में, अगर डिवाइन आपके साथ में है तो नेगेटिविटी या स्पिरिचुअली को आपका डिवाइन पावर धीरे धीरे चुराएगी। तो अगर आपका यहाँ पे डिवाइन आपका साथ छोड़ दे रहे हैं ना तो डायरेक्टली डेविल आपके ऊपर अटैक करेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा रियल मायने में कि डिवाइन ने आपका साथ छोड़ दिया है। और डिवाइन कब साथ छोड़ते हैं, जब हम कुछ ना कुछ बुरा कर्म करते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली बता रहे हैं डिवाइन आपका साथ छोड़कर कि आप स्पिरिचुअल ईगो पे और आपका ईगो तोड़ रहे हैं डिवाइन। और ऐसे लोगों को एंजाइटी, हेडेक, हार्ट पेन और लेजीनेस और सब चीज़, मतलब ऐसा लगेगा ना कि फिर से री अवेकनिंग हो रही है, मतलब सब बुरा बुरा हो रहा है। जो भी काम अच्छे हो रहे थे वो सब काम खराब होने लगेंगे, एंड आपका डिवाइन अब साथ नहीं देंगे। डिवाइन के साथ कनेक्शन भी नहीं फील होगा, धीरे धीरे कनेक्शन कम होने लगेगा और हो सकता है कि बंद भी हो जाए। वो आपके स्पिरिचुअल ईगो के स्टेज पे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बी अवेयर, ऐसा कुछ अगर हो तो मैं हूँ, मुझसे कनेक्टेड हो जाना, बट फिर भी रियलाइजेशन मोड होगा, है ना। तो पहला तो है सॉरी बोलना डिवाइन से, तभी वो मेरे पास आने भी देंगे, और नहीं भी होगा तो प्लीज़ देख लेना मैं हूँ, ठीक है। तो आप कनेक्ट हो सकते हो, मेरे पास कनेक्टेड होंगे ना तो ही डिवाइन आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन बना लेंगे आपके साथ, ठीक है। तो अब देख लो, आपकी मर्जी है, जितने देर लेट करोगे आप ही भुगतोगे, जल्दी आ जाओगे तो आप ही का लाइफ आसान हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन तो अब आपके साथ नहीं देने वाले हैं, ये तो स्ट्रिक्टली है, ठीक है। अब चौथा केस है, चौथा ग्रुप ऐसे लोगों का है जो लोग अभी तक डिवाइन के सोल्जर्स थे कहूँगी, ठीक है, जो अभी तक डिवाइन के सोल्जर्स थे, डिवाइन के ट्विन फ्लेम कोचेस थे, टैरो कार्ड रीडर्स थे, जो डिवाइन के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब उनके अंदर इतना स्पिरिचुअल ईगो आ गया है, इतना ईगो आ गया है कि जो स्पिरिचुअल ईगो जो है ना, ये इसकी वजह से नेगेटिविटी जो है, डेविल जो है आपकी सारी डिवाइन पावर्स चुरा चुका है, एंड आपको भी अब वो नेगेटिव बना लिया है उसने। अब आपको लग रहा है कि आप डिवाइन के लिए काम कर रहे हो, बट पता है आप इतने ट्रैप्ड हो चुके हो, जो ट्विन फ्लेम कोचेस जो स्पिरिचुअल ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं वो इतने ट्रैप्ड हो चुके हैं कि उनको ये भी नहीं पता है कि अब वो नेगेटिविटी के लिए काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो चैनल पे वीडियो बनाकर लोगों को हेल्प कर रहे हैं, बट पता है रियल मायने में आप क्या कर रहे हो, रियल मायने में आप नेगेटिविटी के लिए काम कर रहे हो, एंड अपना स्पिरिचुअल ईगो जिस एनर्जी पे हो आप, इस एनर्जी को आप बीमारी के रूप में पूरे ट्विन फ्लेम कोचेस को बांट रहे हो। रियली ये डिवाइन ऑर्डर है, यही नहीं चाहते डिवाइन, ठीक है। तो आप ना सब लोगों को जो स्पिरिचुअली ईगो के लायक भी नहीं है, मतलब इतना ग्रो ही नहीं किया है स्पिरिचुअली, फिर भी आपकी एनर्जी से जुड़कर आपके वीडियोस को देखकर भी उसके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ रहा है, एंड नेगेटिविटी उसके ऊपर अटैक कर रही है, ठीक है। तो अब आपके साथ क्या होने वाला वो मुझे नहीं पता, क्यों, क्योंकि आप पूरे नेगेटिव हो चुके हैं, एंड मैं आपको बताऊंगी भी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप पूरे ट्रैप्ड हो, ठीक है। तो डियर, मैं इनको नहीं समझाऊंगी, इनको डिवाइन समझाएंगे। मैं अभी तक जो 3 ग्रुप थे ना, इसके पहले वाले 3 ग्रुप, उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ऐसे लोगों के वीडियोस देखना बंद करिए, ताकि इस चेन को ख़त्म करिए, मतलब जो उनके स्पिरिचुअल ईगो बट रहा है ना सब में, क्योंकि वो पूरे नेगेटिव हो गए हैं। तो डियर प्लीज़ आप लोग जो जिनको भी, देखो स्पिरिचुअल ईगो वाले जो स्टेज में है ना, उनको तो पता ही है कि आप किनको फॉलो कर रहे हो, तो आप कंफर्म कर लो कि भाई आप जिनको फॉलो करते हो उनके अंदर स्पिरिचुअल ईगो है, क्योंकि आपके अंदर है, ठीक है। तो प्लीज़ अब इस चेन को ख़त्म करिए, क्योंकि ये बीमारी की तरफ फैल रहा है, एंड हम अनजाने अनजाने नेगेटिविटी को सर्व कर रहे हैं। तो ये ब्रेक तोड़ना है, इस चेन को ब्रेक करना है, क्योंकि मतलब अगर जो नेगेटिविटी, मतलब जो अभी तक ट्विन फ्लेम कोचेस थे, हर कोई नहीं है, पर
बहुत सारे हैं। तो ऐसे ट्विन फ्लेम कोचेस जो नेगेटिविटी के ट्रैप में आकर खुद नेगेटिविटी के लिए वर्क कर रहे हैं, उनको हम नहीं समझा सकते, उनको डिवाइन ही देखेंगे, डिवाइन ही समझाएंगे, ठीक है। बट वो चेन ब्रेक करना हमारा काम है। जो 3 स्टेजेस थे ना अभी तक जो मैंने बताया, उनका काम है कि आप अब डिसाइड करो किसे फॉलो करना है, किसे नहीं, किसे सुनना है, किसे नहीं, किसके पास आपको डिवाइन एनर्जी फील होती है, कौन, आपका फैसला है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, डिवाइन भी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, बस आपकी ज़िंदगी है, आपको फैसला करना है। आपको अपनी लाइफ जल्दी जल्दी ग्रो करना है या स्टक रहना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी जितना टाइम तक आपको स्टक रखेगा, वो रखना ही चाहते, वो चाहते ही नहीं है कि हमारी जर्नी कंप्लीट हो और हम डिवाइन मदर की एनर्जी में आए, डिवाइन फादर की एनर्जी में आए एंड मदर अर्थ को सर्व करें। पता है एक्चुअली क्या है नेगेटिविटी ये क्यों करती है? क्योंकि हम ना अगर डिवाइन मदर की एनर्जी में आते हैं या एनलाइटन होकर या डिवाइन फादर की एनर्जी में आते हैं, तो हमारा मरखबा होता है, मतलब हमारा प्रोटेक्शन शील्ड होता है, जो हमारी अवेकनिंग के, हम अगर बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाते हैं, जैसे सोल स्टार चक्र अवेकन हो जाता है ना, तो हमारे ऑरा में हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, ये समझिए कि हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोई भी नेगेटिविटी हमें अटैक नहीं कर सकती। जैसे मैं अभी जिस स्टेज पर हूँ ना, तो मेरा और ग्रोथ हुआ है इस बीच में। जब से मैंने फ्री हीलिंग शुरू किया है ना, तब से मुझे नेगेटिविटी भी हार्म नहीं करती है। मैं फ्री हीलिंग भी देती हूँ तो मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। नहीं तो पहले थोड़ा बहुत पड़ता था, बट अभी नहीं पड़ता है, अगर डिवाइन की मर्जी है तो और हमारा और इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि नेगेटिविटी हमें बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करती है। और इस स्टेज पर ही आते हैं ना जब हम, तो जो मदर अर्थ है, अर्थ का जो वाइब्रेशन है या अर्थ का जो प्रोटेक्शन शील्ड है ना, उस प्रोटेक्शन शील्ड के बराबर हमारा प्रोटेक्शन शील्ड हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब हमको मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ऑरा भी तो उतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, हमारे पावर्स भी तो इतने स्ट्रांग होना चाहिए कि भी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करें। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसलिए नेगेटिविटी नहीं चाहता है कि हम डिवाइन मदर, हम एनलाइटेंड हो, हम डिवाइन मदर डिवाइन फादर की एनर्जी में आए एंड अपना ऑरा इतना स्ट्रांग करें कि मदर अर्थ के ऑरा के बराबर या उसके मरखबा के बराबर हमारा मरखबा हो, और दोनों का मरखबा मर्ज हो, दोनों की एनर्जीज मर्ज हो। 2-4 बार मैंने 2 देखा, ये बोला ना, तो दोनों की एनर्जीज मर्ज हो और हम जो डीएम है या जो भी मेल पावर है जो ट्रैप्ड है नेगेटिविटी से, उसको बचा सके। वो ये नहीं चाहता है डियर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक ये भी चीज़ बताना चाहूँगी कि हमने एक ये कर दिखाया, एक ट्रैप्ड डीएम जिसने किसी और से शादी कर लिया था, वो वापस आया, उसका नेगेटिविटी से जो ट्रैप करके रखा था उसका माइंड, वो रिलीज़ हुआ एंड वो वापस आया और हमारी डीएफ को प्रपोज भी किया है उसने शादी के लिए। तो एक पहली जीत है हमारे चैनल की एंड हम सब की कि हमने एक डीएम नेगेटिविटी के ट्रैप से बचा लिया। तो ऐसे ही हमको हर डीएम को भी करना है एंड हर मेल एनर्जी, भले वो डीएम हो या ना हो, हर मेल एनर्जी को करना है, क्योंकि हमें हमारी मदर अर्थ को बचाना है डियर। तो ये फोकस होना चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी स्टेजेस देखो, उसके हिसाब से ब्लेसिंग्स मिल रही है तो भी खुश हो, बट ध्यान क्या रखना है कि अपने ऊपर स्पिरिचुअल ईगो ना आए, और उस स्पिरिचुअल ईगो का चेन ब्रेक करना है। तो आपको किसे देखना है किसे नहीं देखना, अब आप देखो एंड प्लीज़ इस चेन को ब्रेक करो, ठीक है। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, आपको ही करना है, हम सबको ही मिलकर का, क्योंकि देखो वो भी ट्रैप्ड है ना, उनको नहीं पता, उनको नहीं समझ में आता है, तो हमें उनको भी छुड़ाना है ना। तो हम चेन ब्रेक करेंगे ना, तो नेगेटिविटी को और पावर नहीं मिलेगा, तो वो उनको छोड़ेगी, ठीक है। जब ये हम चेन ब्रेक करेंगे ना, तभी वो नेगेटिविटी के ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमो शक्ति शिवा, ओम साईं।